चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको देखना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन के विजुअल सॉल्यूशन को भी देखेंगे और हम इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे भी। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि अनिल, भानु एंड चरण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। उनका PSR है 1:1:1 इक्वल है। Anil and Charan have advanced loans to the firm on 1st July 2025 for 1 lakh and 1,50,000 respectively। मतलब ये अनिल एंड चरण इन दोनों ने कितना कितना लोन दिया, 1 लाख एंड 1,50,000। और कब दिया? 1 जुलाई को दिया। मतलब अगर इनको लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कब से मिलेगा, तो आप बोल देंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 9 मंथ्स के लिए। कब से? आप बोल देंगे 1 जुलाई से। फिर ये बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो 31 मार्च को क्लोज होती है। ये क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को इंटरेस्ट अभी भी पे करना बाकी है। मतलब बेसिकली इंटरेस्ट पेएबल की एंट्री होगी। ये क्या बोलते हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इफ़ दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। और दूसरा होगा, हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है जब उनकी एक पार्टनरशिप डीड होती है और उस डीड में इंटरेस्ट जो है वो 9% का लिखा रहता है। तो देखिए सिंपल है। केस एक की सबसे पहले हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 3 पार्टनर्स हैं, अनिल, भानु एंड चरण। भानु जो है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसने कोई लोन नहीं दिया है। लोन सिर्फ किसने दिया है? अनिल एंड चरण ने। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग हमारे 2 सर्कल्स बना लेते हैं और उनके नाम वहाँ पे लिख देते हैं। ये है अनिल एंड दूसरा है चरण। इन्होंने कितना कितना लोन दिया है, तो हम लोग यहाँ पे इनका लोन का अमाउंट लिख देंगे, जो कि था 1 लाख एंड 1,50,000। तो यहाँ पे 1 लाख का लोन दिया है एंड चरण ने 1,50,000 का लोन दिया है। ये जो लोन है इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए पार्टनरशिप डीड अगर कुछ भी नहीं बोलती है, अगर वो साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना मिलेगा? वो मिलेगा 6%। तो ये जो 1 लाख है उस पर 6% मिलेगा। और कितने महीने के लिए? देखिए ये जो लोन जब दिया गया था वो दिया था 1 जुलाई को। तो हम लोगों ने काउंट किया 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च जो है वो होते हैं हमारे 9 महीने। तो 9/12 कर दिया, 9 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली चरण जो है उन्होंने 1,50,000 रुपीज़ डाला एज अ लोन और उनको भी 6% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन वो भी कितने महीने के लिए? आप बोल देंगे वो भी मिलेगा 9 महीने के लिए, क्योंकि उन्होंने 9 महीने का लोन दिया था। तो हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 12। तो आप बोल देंगे अनिल का जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 4,500। ऐसे ही चरण का इंटरेस्ट 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 12। जो चरण का इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 6,750। अगर मैं पूछूं कि पूरे फर्म के लिए कितना इंटरेस्ट का खर्चा हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे? पूरी फर्म के लिए टोटल जो इंटरेस्ट बनता है 6, इन दोनों का टोटल कर लेंगे, जो कि आता है हमारे पास 11,250। तो टोटल इंटरेस्ट जो है 11,250, उसको हम लोग यहाँ पे सर्कल में डाल देते हैं। यही सारी बातों को हम लोग एक बार विजुअल्स के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जो अनिल है और चरण है उन्होंने 1 जुलाई को फर्म को पैसा दिया। ये फर्म के पास में अनिल से पैसा आ गया 1 लाख एंड चरण से आ गया 1,50,000। ये दोनों के दोनों बॉक्सेस हम लोगों ने बना दिए। अभी देखिए ये जो पैसा है पूरा का पूरा कितने टाइम तक रहा? 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, जो कि हम लोगों को पता है 9 महीने थे। तो इसका मतलब क्या हो गया? केस 1 की बात करते हैं सबसे पहले। कोई भी रिटर्न अग्रीमेंट इनके बीच में नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई ओरल अग्रीमेंट भी नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? जब कोई भी पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं होती तो लॉ सिंपल बोलता है क्या? 6% पर एनम इंटरेस्ट। 6% इंटरेस्ट फॉर द टाइम पास्ड। टाइम पास्ड मतलब कितना टाइम निकल चुका है। तो आप बोलेंगे अनिल जो है उसने 1 लाख रुपया बिजनेस में एज अ लोन दिया था 6% की रेट पे, और 9 महीने बिजनेस में वो रहा, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो 4,500 बन गया। वो देखिए 4,500 यहाँ पे इंटरेस्ट बन गया था। तो जो अनिल का बकेट है ये पूरा का पूरा
उस बकेट में ऑलरेडी ये 1,00,000 रखा हुआ था यहाँ पे। ये एडिशनल जो ग्रीन वाला है ये इंटरेस्ट 4,500 भी आके बैठ गया अनिल के अकाउंट में। सेम चरण के लिए अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि चरण जो है उसने बिज़नेस में 1,50,000 रुपीज़ का लोन दिया था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। उसको भी 6% इंटरेस्ट मिलेगा और 9 महीने के लिए मिलेगा, तो वो मिलेगा 6,750। और वही ग्रीन इंटरेस्ट इसके भी यहाँ पे हम लोगों ने ऐड करके दिखा दिया। तो आप क्या बोलेंगे, हमारे फाइनल बैलेंसेस कितने हो गए? ये यहाँ पर पूछा नहीं था, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पर अगर बोलता हूँ, आप बोलेंगे देखिए अनिल का 1,00,000 था लोन और 4,500 उसको इंटरेस्ट मिल गया। अगर इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल बैलेंसेस कितना हो जाएगा? तो आप बोल देंगे 1,04,500। ये क्या है? ये फाइनल बैलेंस ऑफ अनिल। कैसे आया? आप बोल देंगे ये जो 1,00,000 था, इस 1,00,000 में ये 4,500 ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर चरण के लिए बात करेंगे तो हम लोग चरण में भी सेम बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फाइनल बैलेंस चरण का कितना है? तो आप बोल देंगे उसके अंदर 1,50,000 प्लस 6,750। तो जो 1,50,000 प्लस 6,750 ये आता है 1,56,750। तो हम लोग यहाँ पे वही लिख देंगे 1,56,750। ये हमारा चरण का फाइनल बैलेंस हो गया। वही बातें हैं यहाँ पर भी बता दी गई है। देखिए कि जो अनिल है उसके पास शुरुआती 1,00,000 रुपया था, उसका इंटरेस्ट 4,500 रुपये था। दोनों को जोड़ लिया तो 1,04,500 हो गया। ये पूरी उसकी बकेट बन गई। वही हम लोगों ने यहाँ पे 1,04,500 दिखा दिया। दूसरा चरण की बात करें तो उसके पास 1,50,000 था, 6,750 का ये इंटरेस्ट आ गया, तो उसके पूरे बकेट के अंदर 1,56,750 हो गया। वही 1,56,750 हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। और ये पूरा का पूरा हमारा ये केस 1 हो गया। आपने इसको, आई होप कि ये केस 1 तो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। केस 2 क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इफ पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स एट 9%। अब देखिए पार्टनरशिप डीड के अंदर खुद में ही लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट जो है वो 9% मिलेगा। तो 9% मिलेगा तो हम लोग इंटरेस्ट को 9% कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोल दिया कि ये हमारा केस 1 था। केस ए बोल देते हैं इसको, बेसिकली केस ए था। और इसको हम लोग जो बोलेंगे सेकंड वाले को, हम लोग इसको केस बी बोल देंगे, ठीक है। केस बी में अगेन हम लोग वही स्टोरी दिखाएंगे। इजी रहेगा, डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। तो आप बोल देंगे ये फर्स्ट पर्सन था, उसका नाम था अनिल, एंड दूसरे पर्सन का नाम था चरण। अनिल ने 1,00,000 रुपीज़ बिज़नेस में डाला था, चरण ने 1,50,000 डाला था। आप बोलेंगे कहाँ से आया, कहाँ से आया? तो हम लोगों ने ये नंबर ऊपर लिख के रखा था यहाँ पे। इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, ये हमारा लोन अमाउंट है। अभी इस लोन पे इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे अनिल ने जो 1,00,000 रुपीज़ डाला है उसके ऊपर 9% 9 मंथ्स के लिए मिलेगा। ऐसे ही चरण ने जो 1,50,000 डाला है उसके ऊपर 9% 9 मंथ्स के लिए मिलेगा। क्यों 9%? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हम लोग क्या बोल देंगे, 1,00,000 का 9% फॉर 9 मंथ्स, तो ये आता है 6,750 रुपीज़ का इंटरेस्ट। दूसरी तरफ चरण का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 9% मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 12, तो आप बोल देंगे ये आता है हमारा 10,125 रुपीज़। इतना हमारा चरण का इंटरेस्ट आता है। अगर हम लोगों से कोई पूछे कि भाई हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया फर्म के लिए खर्चा, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा आता है 16,875। हम लोगों से अगर फाइनल बैलेंस पूछे अनिल एंड चरण के, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनिल्स फाइनल बैलेंस क्या आएगा? आप बोल देंगे उसके 1,00,000 में उसका इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 1,06,750। ऐसे ही जो चरण है उसके फाइनल बैलेंसेस कितने होंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चरण
फाइनल बैलेंस। तो उसके 1,50,000 में हम लोग ऐड कर देंगे 10,125, तो ये आएगा 1,60,125, 1,60,125 ये इसका फाइनल बैलेंस है। उसी चीज़ को हम लोग विजुअल्स के थ्रू केस बी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोलता है। ये सिंपली बोलता है, देखो अगर पार्टनर्स ने साइन किया है पार्टनरशिप डीड, तो जो रेट उन्होंने डिसाइड करी है उसी के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे 9% लिखा था तो 9% का मिल जाएगा। अनिल जो है उसने 1,00,000 रुपये डाला 9% के हिसाब से 9 महीने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट 6,750 बन गया। 1,00,000 रुपये डाला था 9%, 9 महीने के हिसाब से उसका इंटरेस्ट 6,750 बन गया। वो कैलकुलेट करके दिखा दिया। ऐसे ही चरण जो है उसने 1,50,000 डाला था 9%, 9 मंथ्स के हिसाब से, उसका इंटरेस्ट बन गया था 10,125। वही 10,125 का इंटरेस्ट हम लोगों ने चरण का भी निकाल लिया। और फिर उसके बाद में अगर इनके फाइनल बैलेंसेस पूछे तो अनिल ने 1,00,000 रुपया लोन दिया था, उसको इंटरेस्ट 6,750 का मिल गया। टोटल उसके पास पैसा हो गया जो इस बकेट के अंदर बैठा है वो है 1,06,750। वही 1,06,750, एक सेकेंड, वही 1,06,750 हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। सिमिलरली जो दूसरा बंदा था चरण, उसने 1,50,000 एज ए लोन दिया था और उसका इंटरेस्ट 10,125 बनता था। टोटल अमाउंट उसका 1,60,125 बनता है। वही 1,60,125 हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोगों को यहाँ पे और क्या पूछा था, जनरल एंट्रीज बोली थी। ठीक है, तो अब देखिए इसकी जो जनरल एंट्रीज़ है यहाँ पे नहीं पास होके रखी है, बट इसकी जनरल एंट्रीज़ अपने लोग पास कर लेते हैं। दोनों केसेस में जनरल एंट्रीज़ बोली थी, दोनों केसेस में जनरल एंट्रीज़ पास कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे केस ए बनाता हूँ। केस ए जनरल एंट्रीज़, ओके। ठीक है, केस ए में क्या था कि सबसे पहले आप बोलेंगे देखिए इन्होंने लोन लिया था 1,00,000 एंड 1,50,000 का 1 जुलाई को, तो आप यहाँ पे क्या बोल देंगे, फर्स्ट एंट्री जो है ये 1 जुलाई को पड़ी और इन लोगों ने लोन लिया था, राइट। तो जो लोन का पैसा है वो बैंक में आएगा, तो बैंक को हम लोग डेबिट कर देंगे। जो भी एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट कर देते हैं, बैंक में पैसा है तो उसको डेबिट कर देंगे। किस किस से लोन लिया था, तो आप बोल देंगे एक तो अनिल से लोन लिया था, तो एक लिख देंगे अनिल्स लोन, क्योंकि ये लोन हमारी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी होने की वजह से उसको क्रेडिट कर दिया। और दूसरा चरण से लोन लिया था, 2 चरणस लोन, ये हम लोगों ने दोनों लोन लिए थे। कितने कितने, आप बोल देंगे 1,00,000 रुपीज़ का लोन लिया था एंड 1,50,000 का लोन लिया था, तो फर्म के पास टोटल 2,50,000 रुपीज़ का लोन आ गया था। ठीक है, उसके बाद में आप बोलेंगे 31 मार्च को क्या हुआ फर्स्ट केस के अंदर। यहाँ पे देखिए इन्होंने इंटरेस्ट पे नहीं किया है, इन्होंने बोले इंटरेस्ट उन्होंने यस टू बी पेड, अभी तक पे नहीं हुआ है, वो पेएबल है, राइट। अगर वो पेएबल है तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि इंटरेस्ट हमारी फर्म का खर्चा है, तो हम लोग उस खर्चे को इंटरेस्ट ऑन लोन, उस खर्चे को हम लोग डेबिट करके दिखाएंगे। केस 1 में हमारा इंटरेस्ट कितना था, केस 1 में आप बोल देंगे टोटल 11,250 का इंटरेस्ट था, जिसमें 4,500 अनिल का था, 6,750 चरण का था। तो ये टोटल इंटरेस्ट हमारा जो था वो था 11,250। अब देखिए वो जो इंटरेस्ट है वो किसको मिलेगा, आप बोलेंगे वो अनिल को मिलेगा और चरण को मिलेगा, तो वो भी फर्म की लायबिलिटी हो गई। आप फर्म की लायबिलिटी बोल दो या फिर अनिल एंड चरण का फ़ायदा बोल दो, एक ही बात है। तो अगर वो फर्म की लायबिलिटी है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 अनिल्स लोन, क्योंकि वो जाके अनिल के लोन के अंदर उसका इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, अनिल को उसका फ़ायदा हो जाएगा। 2 और यहाँ पे क्या कर देंगे, सुनील नहीं है वो चरण है, ये चरणस लोन। कितना अमाउंट था, आप बोल देंगे वो था 6,750, 6,750, ये हमारा दूसरी एंट्री हो गई। देखिए तीसरी एंट्री क्या होगी जो कि इम्पॉर्टेंट एंट्री आपको समझनी पड़ेगी। 31 मार्च को ही वो एंट्री होगी और वो एंट्री होती है, ये जो लोन का खर्चा है ना उसको पीएनएल में भेजना पड़ता है।
हमारे जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस है वो पीएनएल में जाते हैं, तो एक क्लोजिंग या फिर ट्रांसफ़र एंट्री जिसको बोलते हैं वो हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो हम लोग बोलेंगे पीएनएल अकाउंट जो है हमारा वो तो डेबिट हो जाएगा कितने, क्योंकि पीएनएल के अंदर ये पैसा भेजना है, इस अकाउंटिंग एंट्री में ये वाले लाइन आइटम को ख़त्म करना है। तो अगर ये डेबिट हुआ था तो इसको यहाँ पे 2 में डालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ के लिख देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना अमाउंट बनता है हमारा 11,250। इसी तरीके से ये हमारी फर्स्ट जो केस था उसकी एंट्रीज़ ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आजू बाजू लिख के बता देता हूँ ताकि अपने को ज़्यादा डुप्लीकेटेड मेहनत नहीं करनी पड़े। तो मैं यहाँ पे केस ए एंड केस बी ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारी क्या है, ये हमारी जर्नल एंट्रीज़ है, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज़। ओके, और इसको हम लोगों ने क्या बोला, ये हमारा केस ए है और यहीं पर मैं लिख देता हूँ केस बी। ठीक है, क्योंकि ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी, एंट्री सेम है, नंबर्स चेंज हो जाएंगे बस। तो आप बोलेंगे केस बी में देखिए 1 जुलाई को जो लोन लिया था वो तो लोन का अमाउंट तो सेम ही रहेगा 1 लाख एंड 1,50,000। तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे 1 लाख हमने लोन लिया था, तो टोटल फर्म के पास में 2,50,000 रुपीज़ आए थे। मैं यहाँ पे एक परफोर्टेड लाइन बना देता हूँ। फर्म के पास में टोटल एंट्री यही है, बैंक अकाउंट में फर्म के पास 2,50,000 आए थे और अनिल ने 1 लाख का लोन दिया था और चरण ने 1,50,000 का लोन दिया था। ये केस बी की एंट्री हो गई। 31 मार्च को केस बी के अंदर इंटरेस्ट कितना होगा, फर्म का टोटल 16,875 का खर्चा होगा। तो फर्म का इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट इतना कर देंगे, कितने अमाउंट से, 16,875 रुपीज़ से, 16,875। और वो इंटरेस्ट जो है वो किस किस को जाके मिल जाएगा, तो आप बोल देंगे वो तो एक तो अनिल को मिल जाएगा, एक चरण को मिल जाएगा। कितना कितना, 10,750, नॉट 10,750 सॉरी, 6,750 एंड 10,125। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6,750 एंड 10,125। तो एंट्री हमारी बन गई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट जो कि हमारा खर्चा है, और 2 अनिल्स लोन, 2 चरणस लोन। और फाइनली ये जो अमाउंट है 16,875, ये जो है ये हम लोगों को पीएनएल के अंदर भेजना पड़ेगा। तो हम लोग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी एंट्री। कैसे, यहाँ पे ये लाइन खींच देते हैं। अब बोल देंगे ये जो एंट्री है हमारी हो जाएगी एज 16,875 एंड 16,875। और इसी के साथ में हमारी जो पीएनएल की एंट्रीज़ है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने विजुअल के अंदर इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज़ नहीं दिखाई थी, बट आपको यहाँ पे लिख के दिखा दी है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो डेफ़िनेटली आप अपने कमेंट्स के थ्रू वो बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा है, आपको लगता है कि कुछ और सुधार भी कर सकते हैं, तो आप अपना फीडबैक डेफ़िनेटली कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ ये जो विजुअल नोट्स है, अगर आपको वो भी चाहिए तो वो भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस।